बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका टीचर रियाज अहमद हाज़िर है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन से मुतल्लिक पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 6 में हमने पिछले दिनों डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन किया था। और डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जिन्होंने कर लिया है अंडरस्टैंड अच्छी तरह, उन्हें ये कुछ एग्जांपल एक दी है गिवन 6.4 और एक न्यूमेरिक है 6। ये बिल्कुल समझ आ जाएगा बड़े आसानी के साथ, चूँकि उससे रेलेवेंट है, वही फार्मूला यूज़ होना है। तो आज का फिर हमारा टॉपिक यही है कि एग्जाम्पल 6.4 हम करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जी, सबसे पहले हम 6.4 जो एग्जाम्पल है वो करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, न्यूमेरिकल हो या इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको करना हो तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। इसका डाटा क्या है जी, चेक कीजिएगा। ये गिवन चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होता है कि आपने क्या लिखना है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये वॉल्यूम है, इसलिए V1 पहला वॉल्यूम जो हमें गिवन है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.01 मोलर पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हैज़ बीन डिल्यूटेड, यानी कि इसको हमने डिल्यूट करना है। ये हमारा V1 हो गया 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। और 0.01 मोलर उसका मोलरिटी दी गई है, इसलिए इसको हम लिखेंगे M1 0.01 M, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं इसको डिल्यूटेड, ये हमें करना है डिल्यूट कितना, ये इसकी वैल्यू दी है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर करना है। तो इसका मतलब हम इसको V2 लिखते हैं कि हमने जो सेकंड वॉल्यूम बनाना है वो हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। फाइंड आउट दी मोलरिटी। अब देखें, ये जो मोलरिटी है ये हमने फाइंड करनी है, यानी कि ये हमारे पास M2 है जिसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नाउ हम आते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला जैसा कि आपको पहले से करवाया हुआ है, उस फार्मूले को देखते हैं जी। फार्मूला अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर हमारे पास बड़ा आसान हो गया कि फार्मूला हमारे पास था M1 V1 M2 V2। ये आपको याद होगा, ये जो 1 की वैल्यू लगी हुई जिसमें ये हमारे पास गिवन होते हैं, और जो रिक्वायर्ड हैं वो M2 V2, यानी कि जिसके साथ 2 लगे हुए हैं वो हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अब देखते हैं, हमने चूंकि M2 फाइंड करना है, M2 हमारे पास ये है। M2 फाइंड करने के लिए हमें इसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है जी। सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला जी मैं बना लेता हूँ इसको कि M2 को मैं एक जगह पे छोड़ दूंगा। जैसे चलो मैं इसको फिलहाल ऐसे ही लिखता हूँ M1 V1, और ये जो M2 था ये इधर ही लिखा, लेकिन इसके साथ V2 नहीं लिखूंगा क्योंकि इसे सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाना है। V2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से ये यहाँ से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड होगा, तो इसको फिर मैं यहाँ पे V2 को डिवाइड की फॉर्म में लिखता हूँ। इसको ट्विस्ट कर लेता हूँ, और ट्विस्ट करने का मतलब होगा कि मैं राइट साइड अपनी सारी की सारी लेफ़्ट पे ले आता हूँ, और लेफ़्ट साइड जो सारी की सारी है वो मैं अपनी राइट पे ले जाता हूँ, और इस तरह से ये ट्विस्ट हो गया। अब इसको हम वैल्यू डालते हैं। अब वैल्यू देखें, मैं आपको चेक करा लेता हूँ कि M1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से, ये देखें M1 की वैल्यू आ जाएगी। V1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये देखें जी, ये V1 की वैल्यू आ गई, और V2 की वैल्यू ये ऑब्वियसली यहाँ पड़ी है V2 की वैल्यू। तो हम जनाब इसको अगर सॉल्व करें तो M2 हम बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं, और 0.01 मल्टीप्लाई या टाइम्स V1 जो हमारे पास है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसके साथ हमारे पास V2 जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसको कैलकुलेशन से, अगर कैलकुलेटर से हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.001 मोलर सोल्यूशन आ गई। यही इसका आंसर है, और होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बड़ा इजी है, जस्ट आपने फार्मूला लगाना है, उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, और डाटा आपको क्वेश्चन खुद बताएगा कैसे निकलना है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज का, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज है, उसका न्यूमेरिकल नंबर 6।
जी, इसमें भी हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे और डाटा जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन में गिवन होता है, ये इसी से हम निकालते हैं। देखें सबसे पहले 12M दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब ये है कि ये M1 है हमारे पास, M1 जो है हमारे पास 12M है। कहते हैं ये 12M सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, वी नीड ओनली, ये देखें नीड ओनली ये दिया, ये आगे वॉल्यूम हमें दे दिया गया है रिक्वायर्ड मटेरियल का, यानी जो हमें रिक्वायर्ड है, जो सॉल्यूशन हमने बनाना है उसका वॉल्यूम दे दिया। तो फिर हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन था इसका वॉल्यूम तो मिसिंग है, तो इसलिए इसका मिसिंग वॉल्यूम को फिर हम V1 कह देंगे। जहाँ पे कह रहा है हमें ज़रूरत है कितने, ये इन्होंने बता दिया कि V2 जो है वो है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रहे कि जब हम क्वेश्चन ये कर रहे होते हैं इस तरह का डिल्यूशन का क्वेश्चन, कि जिसमें एक आपको मोलैरिटी दी गई है, दूसरी मोलैरिटी आपने बनानी है, या एक आपको जो वॉल्यूम दिया गया है दूसरा वॉल्यूम की तरफ जाना है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास ये फार्मूले के अकॉर्डिंग M1 V1 और M2 V2 पूरे होने चाहिए। अब देखें इसमें दूसरी जो मोलैरिटी है वो ये दी गई है, और वो मोलैरिटी आपके सामने है कि हम इस वाली मोलैरिटी को, जी ये 0.1M, इसका मतलब है ये रिक्वायर्ड जो हमारी मोलैरिटी है ये वो दी गई है, रिक्वायर्ड मोलैरिटी है 0.1M। तो हमारे पास फार्मूला क्या है जी, हम फार्मूला रिकॉल करें इन योर माइंड। फार्मूला हमारे पास था M1 V1 इक्वल टू M2 एंड V2। ये फार्मूला हमारे पास ये आ गया। इससे हमने अपने उसको कर लेंगे कि जो हमने सॉर्टिंग कर लेनी है, या सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना लेना है कि जो हमने फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है, तो V1 हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और जो उसके साथ M1 है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे राइट साइड पे। तो इसका फार्मूला फिर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि V1 इक्वल टू M2 V2 डिवाइड बाय, चूंकि वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे डिवाइड होगा M1। तो हम इसको इस तरह आगे करेंगे कि ये V1 जो हमारे पास चूंकि हमने फाइंड करना है, अब हम वैल्यू पुट करते जाते हैं जिन जिन चीज़ों की। M2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, ये M2 की वैल्यू बिल्कुल इस जहाँ पे है, तो हम वो लिखेंगे 0.1 M, और ये साथ इसके जनाब हमारे पास V2 की वैल्यू है जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। V2 की वैल्यू हमारे पास है 500, तो हम लिखते हैं 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट, डिवाइडेड बाय M1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, बिल्कुल ये M1 की वैल्यू है 12M, राइट। तो फिर हमारे पास V1 क्या बना, हमारे पास V1 जो बनेगा वो हम इसको देखें, ये M से पहले कैंसिल हो गया है, आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में आना चाहिए, वो क्यूबिक सेंटीमीटर में ही आएगा। लेकिन ये 0.1 है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये 0.1 का मतलब है ये 10 है नीचे, 12 तो है, यानी कि हम इसका पॉइंट ख़त्म कर लिया, पॉइंट की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0 लग के ये इस तरह ख़त्म हो गया। अगर ये इस तरह है तो इसका मतलब है ये 0 से कैंसिल हो गया। तो फिर V1 हमारी कैलकुलेशन से आराम से आ सकता है कि 50 डिवाइड बाई 12, जिसको कैलकुलेटर हमारा सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा 4.16 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट इज़ द सॉल्यूशन, दैट इज़ द आंसर। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं नीचे कि हम ये वॉल्यूम जो है हमारे पास 4.16 होगा। उन्होंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि जो हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, तो हम बाकी हिसाब अपना इसी तरह कंप्लीट करेंगे कि हम लिखेंगे कि 4.16 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम 12M सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वी विल टेक, एंड देन वी ऐड इट इन दी फ्लास्क जो हमारी थी उसमें हम डाल देंगे, और उसमें हम अप टिल दी 500 क्यूबिक सेंटीमीटर जो मेजरिंग फ्लास्क है उस तक हम उसको अप टू दी मार्क फिल कर देंगे उससे डिस्टिल वाटर से, जिससे हमारा वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।